हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 30 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम ट्रायंगल इन इट्स प्रॉपर्टी, इसमें ही आज हम राइट ट्रायंगल क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, या फिर मैं ये बोलूँ कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दे रखी है। यहाँ आपसे कह रहे हैं चिल्ड्रन, let's consider the situation at home where you have to take off a painting from a wall which is at the height of 8 meter from the floor। तो आपसे कह रहा है, आपको एक ऐसी सिचुएशन सोच रही है कि आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपको ना क्या करनी है, वॉल पे से एक पेंटिंग उतारनी है। अब वो वॉल से कितनी मतलब कितने दूरी पे है, कितनी हाइट पे है, 8 मीटर की हाइट पे है वो पेंटिंग। ठीक है, अब कह रहे हैं फॉर दैट एंड 10 मीटर लॉन्ग लेडर इज टू बी यूज। तो आप क्या करोगे, पेंटिंग उतारने के लिए लेडर यूज करोगे, मतलब कि सीढ़ी यूज करोगे, तभी वो पेंटिंग उतार पाओगे। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल शुड बी लेडर बी प्लेस्ड। तो कह रहा है कि बताओ कि उस लेडर को कितनी दूरी पे रखा जाए वॉल से कि आप इजीली आपका हाथ आ जाए और आप वो पेंटिंग को उतार दो। तो अगर आप यहाँ पर एक ये फिगर देखो बनी हुई है, तो ये आपके पास जो बना हुआ है ना, ये आपकी वॉल है, यहाँ कहीं वो पेंटिंग लगी हुई है, तो आपने लेडर यहाँ पर लगाया, इस पे आप चढ़ोगे और वो पेंटिंग को उतार दोगे। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है हाउ फार, ये कितनी दूरी पे रखे, लेडर को जो वॉल है ना उससे कितनी दूरी पे रखे कि हम इजिली उस पेंटिंग को उतार सकें। और जो लेडर है वो आपको दे रखी है 10 मीटर की, और जो वॉल से हाइट दे रखी है पेंटिंग वो 8 मीटर दे रखी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब वो कह रहे हैं वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड लेडर। तो जो ये वॉल और लेडर के बीच का जो ये डिस्टेंस है, नीचे का जो ये बेस है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब बात आती है ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या चीज, इसको जानते हैं। चलो पहले देखो, यहाँ लिखा है आपके in 6th century BC, a Greek philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras property related to a right angle triangle. In right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. तो एक पाइथागोरस था, ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस था, उसने क्या किया था, ये इन्फॉर्मेशन दी थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी की। और ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, जो साइड होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल के, देखो यहाँ भी बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, तो जो इसकी अपोजिट साइड होती है, जैसे कि ये है लैडर जहाँ लगी हुई है, ये होती है मेरी हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी जाने की होती क्या है, तो वो होती है एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। कह रहे हैं जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर वो लेडर था, तो जो 10 का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, जो बाकी की दो साइड्स बची है, एक ये बची वॉल वाली और एक नीचे बेस वाली बची, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो उन्होंने इसको सी मान लिया है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो जो सी का स्क्वायर है ना, वो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये है आपके पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी। या फिर आप ये कह सकते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, सीधा है ना ये, इसीलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहे चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी है, 3 4 और 5, तो बताओ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे पता चलेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दो। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगाएं कैसे, वो देखो। आप क्या करो, जो दो साइड्स है ना छोटी वाली, इनका स्क्वायर ले लो, कर लो, और उसको बराबर लिख दो जो बड़ी वाली साइड है, जैसे कि यहाँ पर 5 है, उसके स्क्वायर के बराबर लिख दो। ठीक है, हमेशा याद रखना जो दो साइड्स छोटी वाली होंगी ना उनका ही स्क्वायर का सम करोगे, और जो बड़ी वाली होगी उसको साइड में रखोगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब 9 प्लस 16 जब आप करोगे तो 25 ही तो आएगा, तो 25 इज इक्वल टू 25। यहाँ तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, और जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका क्या बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं तीनों साइड मिलके। और अगर ये इक्वल नहीं आते, 1% ये इक्वल नहीं आते, तो क्या होता, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते। लिखा है इफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इट विल नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमको दे रखे हैं। हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियल गिवन सिचुएशन बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में आपको ये सिचुएशन दे रखी थी ना लैडर वाली, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, क्वेश्चन यही तो था कि हम लैडर जो है वो वॉल से कितनी दूरी पे रखें, यही था ना क्वेश्चन। तो इसका मतलब मुझको ये बेस निकालना है। तो अगर मैं इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो था जिसमें ये मेरे पास वॉल थी और ये मेरे पास लेडर था, ठीक है ना। ये मेरे पास 10 मीटर था और ये मेरे पास 8 मीटर था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 8 मीटर ही था। ठीक है, तो इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया बेस। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या चीज, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर, बी तो पता ही नहीं, तो बी को बी का स्क्वायर ही रहने दो फिर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, यहाँ बी का स्क्वायर ऐसी है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 हो गया। तो बी का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पर 36 आ गया। क्लियर ना। तो बी आपके पास कितना आ गया, अब देखो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी आ गया 6 मीटर। आपको बी फाइंड करना था, यही आपका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीना हैज टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक ट्राइंगल। यहाँ एक गर्ल है, उसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो आप उसकी हेल्प करो, इन दोनों में से कौन सी मेजरमेंट उसको लेनी चाहिए। तो वही सेम रूल लगाते हैं, दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो वो नहीं है। ऐसे ही सीखा ना अभी हमने। तो चलो 6, 8 और 9 फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है। अब अगर आप 36 में 64 को प्लस करोगे तो 5 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9 और एक 100, तो 100 इज नॉट इक्वल टू 89। और अभी हमने जाना था कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड नहीं है तो इट विल नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम, it will not be a right angled triangle। क्लियर। चलिए अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या उसमें बनना है राइट एंगल ट्राइंगल, चेक कर लेते हैं एक बारी। अब सेकंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 8 और 10 है। तो चलो 6 सेंटीमीटर हो गया, एक 8 सेंटीमीटर हो गया और एक 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64 और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 100, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये वाली मेजरमेंट रिया को लेनी पड़ेगी, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल बना पाएगी। तो इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल। कह रहे जो एंगल सी है इस पूरे ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें ना और कोई भी एक साइड पूछे तो हमेशा पाइथागोरस प्रॉपर्टी ही लगेगी। ठीक है। अब कह रहे हैं ए सी अगर 5 है, बी सी 30 है, तो आप क्या करो, ए बी 30 है तो बी सी फाइंड करो। तो चलो पहले फिगर बनाते हैं यहाँ पर, फिर हम इसको करने वाले हैं। सी बी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, ए बी आपको 13 गिवन है और ए सी 5 गिवन है सेंटीमीटर में। ठीक है ना। तो देखो जो 90 के सामने वाली वो तो हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो इसका मतलब जो ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए बी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी सी तो नहीं पता उसको ऐसे ही रहने दो। 13 इंटू 13 169 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, बी सी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इस 25 को मैं इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, इजिकल टू में बी सी का स्क्वायर ऐसे ही है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 144 आ गया, बीसी का स्क्वायर ऐसी है यहाँ पर। अब 144 किसका, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर बीसी हमारे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर और हमारे को बीसी ही फाइंड करनी थी क्वेश्चन। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन अ पिक्चर वाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 40 मीटर।
एंड द काइट डिस्टेंस फ्रॉम जे इज 30 मीटर। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग निकालनी है आपको। आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, काइट की जो हाइट है ग्राउंड से वो 40 मीटर दे रखी है एंड द काइट डिस्टेंस फ्रॉम जे, ठीक है, जो काइट का डिस्टेंस है वो आपको ये 30 दे रखा है, ठीक है। आपको ये निकालनी है यहाँ पर। क्लियर है? कैसे निकालेंगे, पहले फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है ना हमारे पास। तो ये 40 और 30 आपको दे रखा है, यहाँ पर 40 मीटर है और ये 30 मीटर है, ठीक है ना। तो सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। सी ये होता है हमारे पास, ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है ना। तो 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, ठीक है। अब जब आप 1600 में 900 को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। क्लियर है? ये सी का स्क्वायर ऐसी है। 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर, क्योंकि 50 इंटू 50 25 होता है। सी आ गया 50। तो ये आपके पास आ गया। आपको क्या निकालना था यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग। तो आपके पास सी यहाँ पर आ जाएगा कितना, 50 मीटर। यही आपका आंसर। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जिसमें हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी सीखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।